बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी मदर की तबीयत काफ़ी स्वेयर है और मैंने आप सब से दुआ की अपील की थी कि आप सब मेरी मदर के लिए दुआ कीजिएगा। जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी शाम को रात को मेरी मदर का ऑपरेट था। रात 11 बजे उनका ऑपरेट हुआ। 10 से 11 सवा 11 के दौरान उनका ऑपरेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी औलाद के लिए सबसे नाजुक लम्हा वही होता है कि जब उनके पेरेंट्स तकलीफ़ में हों, उनकी मदर या फादर या सिबलिंग्स तकलीफ में हों। इसी तरह मुझे भी बहुत तकलीफ थी उस टाइम, लेकिन यह है कि अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन था कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो किसी भी इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। अल्लाह पाक अपने बंदे का इम्तहान ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस इम्तहान को इतना लंबा नहीं करते कि उसकी ताकत से ज़्यादा वो बढ़ जाए। बंदे को उतना ही आजमाते हैं जितना कि उसके अंदर उसकी ताकत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और मुझे यूँ लगा कि मेरी मदर को दोबारा से ज़िंदगी मिल गई है। मैं बहुत खुश हुई जब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये था कि ऑपरेशन के बाद वो कुछ बात वगैरह नहीं कर रहे थे, बेहोशी सी तारी थी उनके ऊपर, कुछ बात किसी से नहीं कर रहे थे, होश में नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर तक हम वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन भाई ने बोला कि आप सब घर चले जाएं। उस रात तो हम घर वापस आ गए, लेकिन उसके बाद जब गए वापस तो फिर हम 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही मामा के पास रहे ना, घर वापस नहीं आया गया। तो क्योंकि दिल ही नहीं करता था उनके पास से हिलने के लिए भी ना, तो उधर ही स्टे किया हमने। फिर उसके बाद जब मंडे वाले दिन हमें वहाँ से ऑफ हुआ, वहाँ से डिस्चार्ज होके घर वापस आए, तो घर आके फिर उनकी केयर करना स्टार्ट कर दी कि उनके खाने का परहेज़ करवाना, जो जो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि इनको ये चीज़ें खिलानी है, ये इनको देना है, इस वक्त में मेडिसिन देनी है, ये करना वो सब हम सब उसी में लग गए ना। तो बड़े सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएं की मेरी मदर के लिए। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मेरे लिए, मेरी मदर के लिए दुआ की। अल्लाह पाक आपको ज़्यादा नवाजे, अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की समझ बूझ अता फरमाए और अल्लाह पाक आफियत वाली ज़िंदगी नसीब करे। तो जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक वो दुआ पहले आपके हक़ में कबूल करते हैं, फिर दूसरे के हक़ में वो दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह दूसरों के लिए दुआ करने वाले बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली दी, मेरी फैमिली दी। मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भी माँ है। माएँ सबकी साझी होती हैं, एक बराबर ही होती हैं। किसी की माँ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक माँ दी हुई है जो दुनिया की सारी तकलीफ़ों को दूर कर देती है अपने बच्चे के लिए और बर्दाश्त कर लेती है। और हमें चाहिए कि हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों। ये नहीं कि मैं हूँ तो मेरे दुख में आप सब शरीक हुए हैं तो मैं कहूँ कि नहीं। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास कोई भी आपका, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी किसी से पहचान है ना, तो अगर आपको कोई अपनी तकलीफ बताता है तो आप कोशिश करें कि आप उसका मसाइल, उसकी जो मुश्किल है वो हल करने में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और उसके दुख सुख में शरीक हों, बल्कि हर इंसान के दुख सुख में शरीक हों। इसी तरह मुझे एक बहुत प्यारा सा छोटा सा शेर याद आया है, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बहुत खूबसूरत मुझे लगा ये, और ये मैंने आई थिंक मैट्रिक लेवल में पढ़ा था। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब आके एहसास हुआ कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, बचपन में से लेकर पढ़ते आते हैं, सीखते आते हैं, वो उस टाइम सिर्फ हमारे लिए ना रटा सिस्टम होता है कि हमने बस पढ़ ली और एग्ज़ाम दिए और ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में ज़िंदगी जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो तब हमें पता चलता है कि वाकई वो सारी चीज़ें क्या थी, और वो बाद में समझ में आती हैं कि ये क्या क्या किस किस टाइम पे कौन कौन सा पॉइंट्स हमें हमारे जहन में आता है। इसी तरह अब समझ आया कि दूसरों के काम आने में या दूसरों के लिए दुआ करने में या दूसरों की खुशी में खुश होने में कितना मज़ा आता है। अब मेरे ऊपर दुख था, मेरी तकलीफ थी, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आप सब ने इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया। बाज़ लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, जब मैं फ्री हुई मैंने बैठ के सबके कमेंट्स पढ़े। तो बाज़ लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि लोग, मतलब मैं समझती थी शायद कि अच्छे लोग तो दुनिया से, क्योंकि जिस जिस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है ना, तो आप समझते हैं शायद सारी दुनिया ही वैसी है।
तो मुझे लगता था शायद अच्छे लोग तो इस दुनिया से खत्म ही हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि जो अपनी अच्छाई का, अपनी अपनाइयत का एहसास करवाते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।